श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम, श्री युगल सरकार, सदगुरुदेव और आप सभी रसिक भक्त वृंदों के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद का 28वां अध्याय, पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और कालकन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वह काल कन्या बलात्कार से उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के कलेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात्कार से उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री इसने शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पुरवासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। ग्रहासक्त पुरंजन देह गेहादि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पाश में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर और घर खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता शेष थी,
उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तभी असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे तो इन बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो भय के कारण चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यूं तो यह वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रम का व्यवहार चला सकेगी? मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे? ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीनता बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवनराज आ धमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पुरुषों की पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहां सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब वह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलध्वज ने समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलयध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इद्मुवाह हुआ। अंत में राजा ऋषि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मत्तलोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवृषा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियां थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया।
महाराजा मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत उष्ण, वर्षा वायु, भूख प्यास, प्रिय अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में भ्रम भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें अपने शरीर का भी भान ना हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में और पर ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पति परायणा वैधर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलयध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत क्रश हो गया और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थीं। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस भीड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से अपने वक्ष को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजर्षि उठिए, उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है, वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूं जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहां पृथ्वी पर चले आए। यहां घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। तेज, जल और अन्न ये 3 परकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 वैश्यकुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थीं
5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भराज की पुत्री ही हो और न यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वार के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न तो पुरुष हो न स्त्री। हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं हूं वही तुम हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूं जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक आत्मविद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस अर्थात जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन वर ही मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। भैया, यहां 28वें अध्याय का समापन होता है और 29वें का शुभारंभ। राजा प्राचीन बहरी ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन जीव है जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिसके बीच में यह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 2 कर्ण छिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खद्योता और आविर्मुखी नामक जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए गए थे, वे नेत्र गोलक हैं तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले ध्युमान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नासा छिद्र ही
नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं, और नासिक का विषय गंध ही सौरभ देश है, तथा घ्राणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नामक द्वार है, उसमें रहने वाला वागिंद्री विपण है, और रसनेन्द्रिय रसज्ञ नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपण है, और तरह तरह का अन्न बहुधन है, तथा दाहिना कान पितृहु और बायां कान देवहु कहा गया है। कर्मकांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश हैं। इन्हें श्रवणेन्द्रिय रूप श्रुतिधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है, और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निरति नाम का पश्चिमी द्वार है। नरक वैशस नाम का देश है, और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नामक मित्र है। इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं, इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता और जहां तहां जाता है। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विशुचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्षरूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि अर्थात राजमहिषी परुंजनी जिस जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा भी उसी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका प्रतिहत वेग है, वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा हैं, 5 प्राण डोरियां हैं। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है। सुख दुखादि द्वंद्व जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं, और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना हैं, तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है, वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्वराज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन हैं, और 360 गंधर्वियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवनराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। आदि अर्थात मानसिक कलेश और व्याधि अर्थात रोगादि शारीरिक कष्ट ही यवनराज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं, तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार नामक उसका भाई है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है, तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है, कभी राशि कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोक में जाता है, जहां उसे तरह तरह के कर्मों का कलेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमयी योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि,
मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अज्ञानांध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्ध के अनुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के दुखों से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इस तरह सभी प्रतिक्रिया अर्थात दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पा जाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वदा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वदा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निंद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। राजन, इस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर ही हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राजर्षे, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहां भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कोहरों द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय, स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपास आदि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वांग्मय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्व साक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्रहस्तत्व आदि गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। भविष्मन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो। ये सुनने में प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थवर दीख पड़ते हैं, उसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमती कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत आत्म तत्व को नहीं जानते, जहां साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्यत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना
किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण हैं, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रीतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहां तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूं, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है। परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं। एक बार इस हरिण की दिशा पर विचार करो। राजन, इस रूपक का आश्रय सुनो। यह अमृतप्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान शुद्र सकाम कर्मों के फलस्वरूप जीव और जननेन्द्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उसी में फांस रखा है। स्त्री पुरुषों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बिंद डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृत की स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो, और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेन्द्रिय की वाहवृत्ति को चित्त में स्थापित करो। जहां कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो, और क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था, उसे आपने पूरी तरह काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष श्लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है, उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यहीं नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहां किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही है। अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। स्वप्नावस्था में मनुष्य इस जीव शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्रादि को ये मेरे हैं और देहादि को यह मैं हूं ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्यादि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है, और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से
उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न सुना ही, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता, उन तत्ववेत्ताओं की विधेय मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना इत्यादि। इनके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही ना हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु किसी समय यदि भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थिर हो जाए तो उससे भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धिमन, इंद्रिय और शब्द आदि विषयों का संघात यह अनादि लंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वरादि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास ना होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन्मात्रा से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुण में संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्मादि का कारण है। जीव एवं इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देह आदि के कर्मों में बंध जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर के सिद्धलोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन बरही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर
तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबद्ध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतकरण का शोधक तथा परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी गृहस्थाश्रमी पुरंजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। भैया यह चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय का समापन होता है और दास को अनुमति दें आज के लिए वाणी को विराम देने की। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।